VS एजुकेशन सेंटर। चलिए, VS एजुकेशन सेंटर हम आज अब पढ़ाना शुरू करते हैं और आप अपनी अपनी पेंसिल कॉपी लेकर बैठ जाएं और शुरू करते हैं आज प्रश्नावली 9.1। प्रश्नावली है 9.1। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 है 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे एक हवाई जहाज से एक नदी के दो किनारे पर स्थित सम्मुख बिंदुओं के अवनमन कोण 45 और 30 अंश हैं। नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसका हम फिगर बनाते हैं। जैसे ये नदी की चौड़ाई है, इसके ऊपर ये एक जहाज उड़ रहा है और इस जहाज से यदि ये देखा और तो हमारा 45 अंश का कोण बन रहा है और इधर देखा तो हमारा 30 अंश का कोण बनता है। 30 अंश का कोण बन रहा है। तो ये कितने का बन रहा है? 30 अंश का। अब ये जब ये 30 का है तो ये भी हमारा 30 अंश का होगा और ये 45 का है तो ये भी 45 अंश का होगा। ये अब इसकी जो दूरी है वो है 200। इसकी दूरी है 220, वो 200 कहाँ है? 2000 फीट। कितनी है? 2000 फीट। इसकी जो दूरी है वो है 2000 मीटर। अब इसके नाम लिखते हैं हम, A, B और C। ये नाम हो गए। अब निकालना क्या है? ये नदी की चौड़ाई है। नाम डाल के A, B और C और इसको डाल दो D। आज मार्क का काम नहीं कर रहे। D तो लिखेंगे हम। शुरू करते हैं कि 10 से शुरू करते हैं, है ना, क्योंकि ये निकालनी है दूरी और ये निकालनी है। तो एक को हम x मान ले और एक को y मान ले। तो इसको हमने x मान लिया और इसे y मान लिया। तो लिखेंगे त्रिभुज 45 वाले को लिख ले, तो कोई से ले लो। तो ADC में, AD और C में tan 45 अंश बराबर, यानी h है हमारी 2000 मीटर और बटे x। tan 45 का मान 1, ये बराबर और 2000 बटे x, तो x बराबर 2000 मीटर। अब x का मान आ गया 2000 मीटर। आगे अगले उसमें ये है। अब यहां से यहां तक की दूरी आ गई। अब निकालते हैं y का मान। तो त्रिभुज D, B और C,
तो tan 30 अंश बराबर H 2000 बटे 22। tan 30 का मान रख देंगे। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 2000 बटे 22। इंचिया उड़ा कर देंगे तो हमारा y बराबर आ गया 2000/√3 मीटर। अब नदी की चौड़ाई, तो नदी की चौड़ाई कितनी है? नदी की चौड़ाई है x घन y, यानी यहां से यहां तक दोनों को जोड़ दें तो हमने लिख दिया x प्लस y। मान रख दो, x का मान आया हमारा 2000 और y का मान आया 2000/√3। हमने क्या किया, 2000 को हमने कॉमन ले लिया तो आया 1 प्लस √3। आंसर हो गया बस। यदि ये आंसर हो गया, यदि चाहें हम तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं। यानी इसको हमने आगे बढ़ाया तो हमने √3 का यहां लिख देंगे कि √3 बराबर 1.732। वैसे तो आंसर हम यहीं लिख सकते हैं, आंसर हमारा यहीं तक आ गया। यदि हम चाहें तो √3 का मान रख के आगे भी दे सकते हैं, तो देखेंगे आगे। तो 2000 1 प्लस 1.732, यानी आगे लिखा तो 2000 और गुणा 2.732 गुणा कर देंगे तो 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 7 दूनी 14 और 2 दूना 4 और 5 ये। और अब दशमलव 00 तो 00 कर लीजिए, 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 ये, यानी हम लिख सकते हैं मीटर, यानी 5464 मीटर। चाहे आंसर हम ये लिख दें चाहे आंसर ये लिख दें, यानी कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। अच्छा, अब कुछ समझ में ना आया हो तो बताइए, चलो हम दोबारा फिर सवाल को समझाते हैं। तो सवाल को देखिए, इसको हम फिर समझा रहे हैं कि देखिए ये कह रहा है एक हवाई जहाज है ना, एक हवाई जहाज कितने, यानी 2000 मीटर जो एक नदी है और एक नदी ये है, और इस नदी के ऊपर 2000 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। अब 2000 के ऊपर उड़ रहा है, वहां से एक जो व्यक्ति बैठा है वो इस नदी के ऊपर एक जहाज पे जो व्यक्ति बैठा है वो ये दिख रहा है कि एक तरफ तो एक किनारे का तो 45 अंश का कोण बन रहा है और दूसरी तरफ 30 अंश का कोण बना, अवनमन कोण बन रहा है। तो अवनमन कोण ये हम पहले बता चुके हैं, अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये हमारा, अब इसका हमने नाम, ये इसका इसके नाम डाल लिए A B C और D। हम पहले चाहे x, ये से x मान लिया, इसे y मान लिया, ये h 2000 दिया ही है तो h जरूरत नहीं है मानने, 2000 लिख दिया हमने सीधा। तो त्रिभुज ADC में त्रिभुज गलत हो गया, हाँ सही, त्रिभुज ADC में तो बड़ा हमने कोण लिया है, कोण 45 बराबर 2000 बटे x,
तो x 45 का मान 1/1 बराबर 2000/x। हमने कैंची का गुणा कर दिया, कोई बात नहीं लिखा है तो कैंची का गुणा कर दिया तो x बराबर 2000 मीटर। अब इसी तरह से हम त्रिभुज लेंगे DBC में, इसी तरह से त्रिभुज DBC में लेंगे। तो DBC में जब हमने लिखा तो tan 30 यानी ये वाला tan 30 बराबर 2000/22। तो अब tan 30 का मान रख दिया यानी 1/√3 बराबर 2000/22 और 22 को हमने कैंची का गुणा कर दिया तो 22 बराबर 2000√3 मीटर आया। नदी की चौड़ाई हमारी आ रही है x + y, ये x धन y इस होती है। तो हमारा 2000 प्लस √3, 2000 हमने कॉमन ले लिया तो 2000 से 2000 कट गया, 1 बचा, 1 प्लस 2000 से 2000 कट गया, √3 बचा। तो हमारा आंसर यही हो गया। यार हम आंसर को मीटर में ही ले जाना चाहते हैं बिल्कुल फिक्स, तो हम यहाँ पे √3 बराबर 1.732 के लगभग होता है, तो ये हमने मान है। तो 2000 गुणा 1 प्लस 1.732 लिख लिया, यानी हमने इसका गुणा कर दिया और गुणा करके आया हमारा 54 यानी 5464 मीटर। तो हमने आंसर लिख दिया 5464 मीटर। ये सवाल हो गया। देखिए यदि हम सब सवालों को आंसर सब सवाल कराएं, टोटल सवाल कराते चले तो गणित नहीं हो पाएगा। और हम कुछ मुख्य ही सवाल अब जो प्रश्नों में आए हुए हैं उन सभी सनों जो भी सन में सवाल क्वेश्चन आए हुए उन क्वेश्चनों को हम पूरा कराते चलेंगे और जो भी प्रश्न हमको इम्पोर्टेंट लगेगा उसको भी हम संग संग बताते चलेंगे। तो देखिए प्रश्न अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम बताते हैं। अभी उतारना हो तो फिर थोड़ा टाइम दिया करें और नहीं तो इतना टाइम नहीं है फिर भाई। तो क्वेश्चन नंबर हम 35 को लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए तैयार हो जाए भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहे पानी के एक जहाज की छत पर एक बैठा व्यक्ति समुद्र के किनारे स्थित एक ऊर्ध्वाधर पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 प्रेषित करता है। यह जहाज की छत पानी के तल से 10 मीटर ऊंची हो तथा छत से पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 अंश हो तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 35, तो फिगर बनाते हैं। ये एक पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, ये इसे हम इसे ये एक पहाड़ी है और यहाँ पर कोई व्यक्ति है और ये रहा और ये समुद्र तट हो गया और ये इसकी ऊंचाई हो गई और यहाँ से ये कोई दिखता है इसको। तो ये कह रहा है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है जहाज की छत पर, है ना, जहाज ये है यहाँ और यहाँ से जब देखा तो इस पहाड़ी का उन्नयन कोण कितना बना, इसका उन्नयन कोण बना 60 अंश। कितना बना है? 60 अंश। अब पहाड़ी के ये नीचे दे रहा है प्रेषित करता है तथा जहाज की छत से 10 मीटर ऊंचाई हो, है ना। तो पानी का तल ये 10 यानी 10 मीटर ये पानी यानी तल से ये जहाज की छत कितनी है 10 मीटर ऊंची है और छत से पहाड़ी के ऊर्ध्वाधर, है ना, छत से पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण यानी आधार हो गया ये
और आधार का अवनमन कोण कितने अंश का दे रहा है? आधार का अवनमन कोण 30 अंश है। कितना है? ये अवनमन कोण 30 अंश है। जब ये 30 है तो ये भी 30 अंश। अब क्या दे रहा है? पहाड़ी की ऊंचाई ये एच क्या है? तो देखिए भाई, इसको एच हमको ज्ञात करना है, तो इसके नाम डाल दें, ए बी सी, काम नहीं कर रहा है हमारा, ए बी सी और डी, और इसे ई। तो जब ये 10 है तो यहां पर भी 10 हुआ। जब ये 10 है तो हम यहां से 10, इसे हमने x मान लिया, इसे x मान लें, इसे x मान लें। यदि हम x निकाल लेते हैं ना, यदि हम x निकाल लें तो ये अपने आप दूरी निकल आएगी। और पहले हम इसको y मान लो, है ना, या h डैश मान लो, बाई तरफ मान लेते हैं, बाई से समझ में आना चाहिए। तो हम पहले देखते हैं, यानी त्रिभुज DAB, तो tan 30 अंश बराबर, अब यदि हम इससे x निकालते तो ज्यादा बढ़िया रहता, tan 30 से निकाल देते, tan 30 से निकाल देते तो ये दिया x का मान हर निकल आता। चलो कोई बात नहीं, तो tan 30 का मान हमने रखा, तो tan 30 बराबर h का मान हमारा आया 10 और बटे x, यानी पहले हमको ये tan 30 से चलना था तो ये मान आराम से रखने में दिक्कत ना होती, लेकिन चलो अब कोई बात नहीं। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h हमारा 10 और बटे x, कैंची का गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो हमारा x बराबर आया 10√3, यह आ गया हमारा 10√3। जब ये 10√3 आ गया तो ठीक, ये 10√3 आ गया, ये इसका मान 10√3। तो अब हम फिर अब इसको निकाल लें, तो हमने थोड़ी मिस्टेक की ना, पहले हम इस वाले त्रिभुज को निकालना था, तो अब फिर आगे लेंगे, फिर इसी में पहुंच जाए या फिर हम इसको मान रख लेंगे। तो 3√3x बराबर, ये समीकरण 2 मान लिया। चलो वैसे अब सरल ही करते हैं, कोई बात नहीं है। ये होगा, फिर अब हम त्रिभुज DEC में, तो tan 60 अंश बराबर a बाई, और x का मान आ गया हमारा 10√3, tan 30 का मान √3 और बटे 1 बराबर बाई अपॉन 10√3। बाई कैंची का गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो बाई बराबर आया हमारा, बाई बराबर आया 10√3 गुणा √3, यानी बाई बराबर आया हमारा 10 गुणा 3 बराबर 30 मीटर। ये 30 मीटर आ गया। आगे फिर हमने देखा, तो बाई बराबर 30, 10√, ठीक है, तो बाई बराबर हमारा आया 30।
अब हमने इसको जोड़ दिया ना, इन्हें इसकी ऊंचाई याद करनी है। ऊंचाई बराबर हम यानी 10 धन 30 बराबर 40 मीटर, ये आंसर हो। देखेंगे सवाल फिर हमको समझाना है, तो हम सरल विधि से, बहुत अच्छी विधि हो गई कि हम इसको कैसे समझाना है। तो बहुत सरल ये है कि हम पहले इसे ना लिखें, है ना, कोई बात नहीं है, अब जो हो गया सो हो गया। यहां से चलते हैं, हम x का मान निकालना है। तो त्रिभुज ले, जैसे पहले हमने लिखा कि एक जहाज पे बैठा व्यक्ति, यानी उस एक पहाड़ी है, उसका उन्नयन कोण तो यहाँ से बैठ के देख रहा है तो 60 है उसका है, और यदि उसकी पहाड़ी के नीचे को देखता है तो उसका कोण, यानी ये पहाड़ी जो समुद्र तल से, ये है समुद्र तल है और इस पर ये पहाड़ी खड़ी है, ये यहाँ से व्यक्ति यहाँ से अवतल देखता है तो इसका 30 अंश कोण बन रहा है। तो ये अवनमन कोण उन्नयन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हम लेते हैं त्रिभुज DAB, किस में लेंगे? DAB में। जब DAB में tan 30 यानी tan 30 से, अब हम पहले इसे निकालते हैं, tan 30 बराबर 10/x है, 10/x। अब इसको लिया, tan 30 का मान 1/√3 बराबर 10 यानी 10/x, क्योंकि ये है तो दिया है और ये x निकालना है, तो 10/x ले लिया, तो x अब कैंची का गुणा कर दिया, तो x बराबर 10/√3। अब त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज DEC में, DEC में, तो tan 60 बराबर 22/10√3, और 22 हमने अब √3/1 बराबर 22/10 कैंची का गुणा कर दिया, तो 22 बराबर 10√3, और ये गुणा नहीं गया तो √3, यानी हमने आगे लिख दिया कि लिख गया 10 × 3 बराबर 30 मीटर। अब ऊंचाई, ये बाई, ये जो ऊंचाई हमारे दिया 22 + 10, तो 22 का मान आ गया हमारा कितना 30, और x का मान हमारा ये 10 दिया हुआ है, तो 10 + 30 बराबर 40 मीटर। यानी और ना ये समझ में नहीं तो यहाँ ये लिख लो, यानी ये ऊंचाई, और ये सरल लग्न करना हो, ऊंचाई बराबर 10 + 22, ये हमारा दिया है, इसको हम देख लेंगे, ये बाद में लिखा है इसलिए लिख दिया है, तो 10 + 30 बराबर 40 मीटर, ये हो गया। तो देख लीजिए भाई, बस इतना ही, 2 ही सवाल काफ़ी है, फिर इसके बाद और बढ़ाएंगे, आज डबल वीडियो डालेंगे, और देखते रहिए। आज स्पीड को बढ़ाना है, क्योंकि यदि स्पीड को नहीं बढ़ाएंगे तो 24 फरवरी से बोर्ड की परीक्षाएं, और बोर्ड की परीक्षा में करने के लिए हम थोड़ी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, एक की जगह 2 वीडियो डालेंगे, और पूरा गणित खत्म करना है। तो चलते रहिए, इसी तरह से लग रही है, हो सकता है जनवरी में हम 2/3 भाग गणित का खत्म कर देंगे, और बल्कि हो सका तो ज़्यादा से ज़्यादा गणित खत्म कर देंगे, और आप परीक्षा में वही प्रश्न पढ़ाएंगे जो ज़्यादातर परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है, तो लगे रहिए इसी तरह से, और अपना बिल्कुल ही आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है, और प्रत्येक मतलब मिनट, प्रत्येक से 1 सेकंड भी आपको छोड़ना नहीं है, और आप अपनी परीक्षा के लिए पूरी तैयारी करिए, और जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएंगे, और आपकी परीक्षा में आप भी इतनी मेहनत करिए कि कम से कम 95% मार्क्स आएँ, और मैं भी कोशिश करूँगा कि मैथ में 95 से 100% नंबर आएँ, और आप पढ़ते रहिए लगातार।